गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में BEOS 186 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, इसके मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इस आप क्वेश्चन पेपर खेल के आपको पता चलेगा कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका आपका क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा और क्वेश्चन का पैटर्न किस टाइप से आने वाला है। इसको देख करके आपको पूरा पता चल जाएगा कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, क्वेश्चन आपसे किस टाइप से पूछे जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर बताए गए हैं, ये जो जिस चैप्टर से आया है वो चैप्टर आपको जरूर रीड करके जाना है और ये भी सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक पूरा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसे आएगा, क्योंकि अभी सिर्फ एक बार ही एग्जाम इसका हुआ है, तो ये पैटर्न कैसा आता है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर हिंदी मीडियम के क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, फिर मैं आपको इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन पेपर को दिखाऊंगा। हम इस वीडियो में दोनों टाइप के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए BCOS 186। वैसे बीकॉम के स्टूडेंट के लिए है, बट ये जो BAG के बच्चे हैं थर्ड ईयर में, उनके लिए भी क्वेश्चन पेपर रहता है। ठीक है, बीकॉम और BAG दोनों में चलेगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पेपर है जून 2022 का है। ठीक है, आप देख सकते हैं BCOS 186 व्यक्तिगत क्रय एवं विक्रय कला, यानी व्यक्तिगत यानी जो क्रय और विक्रय कला होती है इसके बारे में। आपका एग्जाम जो होगा वह 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर का एग्जाम होगा। 3 घंटे का पेपर है आपका। टोटल इसमें जो आपका आएगा क्या है, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान है, सभी 20-20 नंबर के क्वेश्चन हैं। टोटल आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है इसमें से। पहला क्वेश्चन क्या यहां पर दिखेगा, व्यक्तिगत विक्रय से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति एवं विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। 20 नंबर का क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। और कोई भी 20 मार्क्स या 20 नंबर का अगर आपसे क्वेश्चन आता है तो आपको एग्जाम में मिनिमम 4 पेज या 5 पेज तो लिखना पड़ेगा। इस हिसाब से लिखेगा। यहाँ पर जो मैं 4 पेज बोलता हूँ इसका मतलब होता है जैसे एक पेज हम लेते हैं तो उसका आप देखोगे फ्रंट और बैक, फ्रंट 1 हो गया, बैक 2 हो गया। इस हिसाब से आप पेज को काउंट कीजिएगा। इस हिसाब से मैं आपको 4 से 5 पेज बोल रहा हूँ लिखने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा सेकंड क्या है, का क्या है, इसमें 2 दिए गए हैं। ठीक है, इन दोनों को आपको करना पड़ेगा। देखो क्या क्वेश्चन दिया गया है, विभिन्न प्रकार की विक्रय कला की व्याख्या कीजिए एवं इसका महत्व बताइए। ठीक है, 5 मार्क्स का है, यानी 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका दूसरा क्वेश्चन है, क्या दिया गया है, रचनात्मक विक्रय कला की प्रक्रिया की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। ये भी आपका 10 मार्क्स का रहेगा। यानी अगर आपको जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें का और खा है, यानी आपको दोनों करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें से फिर आपका 20 नंबर का क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, विक्रय व्यवहार को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की उचित उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। उचित उदाहरण आपको बताना पड़ेगा और 20 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हैगा। और नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी 2 पार्ट हैं, ए एंड बी मान लो या कैर खा, आपको दोनों लिखना पड़ेगा। क्या क्या है देखिएगा, विक्रय प्रस्तुतिकरण एवं प्रदर्शन के अर्थ का वर्णन कीजिए, विस्तार से समझाइए। ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है। और इसमें जो खा है क्या, विक्रय प्रस्तुतिकरण और प्रदर्शन के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। ये भी आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन भी आपका का और खा यानी ए एंड बी 2 रहेगा। दोनों अगर आप 5वां क्वेश्चन अटेम्प्ट करते तो आपको दोनों लिखना पड़ेगा। तो देखो क्या है, क्या है, विक्रय रिपोर्ट के महत्व की व्याख्या कीजिए, 10 मार्क्स का रहेगा। और दूसरा जो है एक खा क्या है, एक अच्छी विक्रय रिपोर्ट की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। ये भी आपका 10 मार्क्स है। यानी आपको 5वां क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो कै एंड खा आपको दोनों लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 20 मार्क्स क्वेश्चन क्या है, विक्रय में नैतिक एवं कानूनी मुद्दों की व्याख्या अनुप्रयुक्त उदाहरणों सहित कीजिए, आपको बताना है। 20 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त उदाहरण देते हुए
विक्रय समापन तकनीकों की व्याख्या कीजिए। भी आपका 20 मार्क्स है, यानी 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी करो। यानी इसमें से जैसे का, खा, गए, घय, यानी टोटल 4 हैं, तो आपको 4 में से केवल 2 पर करनी है और 10 मार्क्स की रहेगी। जैसे का क्या है, संगठनात्मक कौशल, खय है विक्रय में नैतिकता का महत्व, गय क्या है मैस्लो की आवश्यकता सापियन सिद्धांत, और घय क्या है क्रय अभिप्रेरण। तो इन चारों में से कै खै गय घय में से आपको चारों में से आपको केवल 2 पर लिखना। बट अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको चारों रीड करके जाना। इसमें सभी क्वेश्चन आपको रीड करके जाना है, और ये क्वेश्चन जिस चैप्टर में से पूछे गए हैं वो चैप्टर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो जिस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन चैप्टर को आप जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, और दूसरा एक काम कीजिएगा, क्वेश्चन पेपर का जो रहेगा पैटर्न इसी टाइप से आने वाला है। अभी इसका एक बार ही एग्जाम हुआ है, वो मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूं। तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको पूरा पता चलेगा कि क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा। चलिए मैं आपको इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट है उनके लिए भी मैं सेम क्वेश्चन रहेगा, बट मीडियम का फर्क रहता है, वो क्वेश्चन पेपर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी मैं आपको क्वेश्चन पेपर इसका दिखा देता हूँ। ठीक है, वाले स्टूडेंट के लिए आप देखिएगा BCOS 186 जून 2022 के आपका ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, पर्सनल सेलिंग एंड किया है, आपको बताया गया है। जो आपका एग्जाम होगा 100 मार्क्स का पेपर होगा, 3 आवर्स का आपका एग्जाम है। आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, ऑल क्वेश्चन आपको क्या रहेगा इक्वल मार्क्स, यानी 20 मार्क्स से आपको क्वेश्चन है, और आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए। ठीक है, टोटल कितना 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5, 5, 10 और 10, यानी 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें A एंड B है, तो आपको A एंड B अगर आप दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, सेकंड क्वेश्चन अगर आप लिखते हैं अटेम्प्ट करते हैं, तो आपको A एंड B का आपको दोनों लिखना पड़ेगा। तो A क्या है, ये आपको 5-5 यानी 10 मार्क्स का, और B भी आपका 10 मार्क्स का। तो अगर आप सेकंड क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन अगर आप इसका आंसर देते हैं तो आपको A एंड B दोनों लिखने पड़ेंगे। आप इन क्वेश्चन को अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये 20 मार्क्स का रहेगा। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए, वीडियो को रोक करके। अगर आप इसको नोटबुक में लिखना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी आपका A एंड B है। तो आपको अगर क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करते तो आपको A का भी आपको आंसर देना पड़ेगा, B का भी देना पड़ेगा, दोनों आपको लिखने पड़ेंगे। तो 10 मार्क्स तभी 20 मार्क्स का होगा। तो A एंड B आप दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से आप रीड कर लीजिए और अपनी नोटबुक में इनसे लिख लीजिए। जिस चैप्टर में से क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं उस चैप्टर में से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना रहती है, तो आप उन चैप्टरों को फोकस कीजिएगा जिस चैप्टर में से क्वेश्चन आपसे पूछे गए। और इस क्वेश्चन का जो पैटर्न है, पैटर्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार भी आपका जो एग्जाम होगा सेम पैटर्न वाले पैटर्न में किसी प्रकार का चेंज या परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहां पर आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या, इसमें भी A एंड B है। तो आपको A एंड B आपको दोनों लिखने पड़ेंगे। A आप देख सकते हैं लिख रखा है, ये भी आपका 10 मार्क्स का है, B भी आपका 5वें क्वेश्चन में 10 मार्क्स, टोटल 20 मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 5 को आप अच्छे से रीड कर लीजिए, आप इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, 20 मार्क्स का है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। जिस चैप्टर में से क्वेश्चन है उस चैप्टर के अदर्स आप क्वेश्चन को जरूर रीड करना। क्वेश्चन नंबर 7 है, आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फेवरेट आपके लिए पढ़। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन का है। क्या है, राइट द नोट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, यानी टोटल 4 दिए गए हैं, ABCD। तो इन 4 में से आपको केवल 2 पर आपको लिखना पड़ेगा। टोटल 10 मार्क्स का रहेगा। तो कोई भी आपको अगर A एंड B, ABCD आपको कोई भी अगर आता तो आप कोई भी इसमें लिख सकते हैं। तो इस बार भी आपको जो एग्जाम होगा इसी टाइप से आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला होगा, तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत लेने की प्रॉब्लम नहीं है। इससे रिलेटेड और भी अगर आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे या क्लासेस या गेस्ट पेपर मिलेंगे तो आपको लिए मैं जरूर लेकर के आ जाऊंगा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह के इस सब्जेक्ट से रिलेटेड भी मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा। ये वीडियो आपको
कैसे लगा मुझे जरूर बताइएगा, और प्लीज़ चैनल से आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो मैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके लाने की मैं जरूर कोशिश करूँ। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और आप सभी को आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।